जी भर जामे रब पिए जाइए, जी भर जामे रब पिए जाइए। मैं खाने पीर चले आइए, भर भर जामे रब पिए जाइए, भर भर जामे रब पिए जाइए। टालिए कुछ ना कल के लिए, टालिए कुछ ना कल के लिए, रात दिन नाम लिए जाइए, रात दिन नाम लिए जाइए। मैं खाने पीर चले आइए, भर भर जामे रब पिए जाइए, भर भर जामे रब पिए जाइए। मुर्शिद देता अगर जाम है, मुर्शिद देता अगर जाम है, बस कहे बिन पिए जाइए, बस कहे बिन पिए जाइए। मैं खाने पीर चले आइए, भर भर जामे रब पिए जाइए, भर भर जामे रब पिए जाइए, भर भर जामे रब पिए जाइए। नमस्कार। आज हम एक बड़ी प्यारी गज़ल ले रहे हैं। मैं खाने पीर चले आइए, भर भर जामे रब पिए जाइए। एक ये बाहर का मैखाना है जहाँ कड़वी शराब मिलती है, जिस शराब के लिए लोग पागल हुए फिरते हैं, पीते हैं, कुछ घंटे नशे में रहते हैं और फिर नशा तिरोहित हो जाता है और फिर वहीं के वहीं वैसे के वैसे। लेकिन एक मैखाना है जो साकी बनकर सद्गुरु खुद वो पीर पिलाता है। वो मैखाना है, मैखाना जामे रब जहाँ पिलाया जा रहा है। वो मैखाना है जहाँ परमात्मा से मुलाकात करवाई जा रही है। वो मैखाना है जहाँ परमात्मा से मुलाकात करवा कर परमात्मा से प्रेम करवाया जाता है। और एक बार जो जामे रब पी लेता है, बस फिर उसका नशा कुछ घंटे नहीं, बस पूरी ज़िंदगी उसका नशा चढ़ा रहता है। आ जाओ पीर के मैखाने में, आ जाओ मैखाने पीर चले आइए, भर भर जामे रब पिए जाइए। पीर के मैखाने में आकर बस जामे रब पीते चले जाओ, पीते चले जाओ, क्योंकि ये ऐसी शराब है, एक बार जो इसको पी लेता है फिर वो इसको छोड़ नहीं सकता, बस फिर वो पूरे जीवन भर इसके नशे में रहता है। उम्र अंधियारे में ना कटे, कुछ उजाले लिए जाइए। और कहते हैं ये जो उम्र है अंधियारे में बीतती चली जा रही है। ये अंधियारा क्या है, पहले हमें ये समझना होगा, तभी हम फिर उसके उजाले का उपाय कर सकते हैं। अंधियारा है अज्ञान का अंधियारा, ये अंधियारा है अहंकार का अंधियारा। ये अज्ञान की जो शाखाएं हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश, ये अहंकार से भरकर जीवन जीना, हमें ये जानना होगा कि इनका वजूद क्या है। सच पूछो तो जैसे अंधकार का कोई वजूद नहीं, ऐसे इनका भी कोई वजूद नहीं। अंधियारा है रोशनी का अभाव, ऐसे ही ये जो भीतर का अंधियारा है ये है ज्ञान का अभाव। ज्ञान एक बार मिल जाए, ज्ञान का हमें पता चल जाए, तब ये अंधियारा अपने आप दूर होने लगता है। और ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान देगा एक कामिल मुर्शिद, ज्ञान देगा एक सद्गुरु, ज्ञान देगा एक पीर जो स्वयं जागा हुआ है, वही हमें जगा सकता है। जो स्वयं उजियारे में है वही हमारा भी अंधकार दूर कर सकता है। वो हमें बता सकता है कि असली ज्योति कहाँ है। असली ज्योति
मेरे भीतर जल रही है, वो दिव्य ज्योति, वो परम ज्योति की आँख बंद करता हूँ और पूरा अंतर आकाश में अगर देखूँ, बस ये बाहर के प्रकाश को भी बंद कर दूँ, आँखों में काली पट्टी लगा कर कभी देखो, आपको सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिखेगा। लेकिन जब किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ते हो तो इस अंधियारे में भी एक दीपक जला हुआ है, जिसका मध्यम मध्यम प्रकाश, मीठा मीठा प्रकाश पूरा फैला हुआ है। एक बार जब मुझे अपने भीतर का पता चल जाए, एक बार मुझे मेरे ध्यान का पता चल जाए, एक बार मैं जागृत हो जाऊं, मैं जाग जाऊं, तब मुझे पता चलता है ये उजियारा कहाँ से आया और कैसा है, और फिर अंधकार अपने आप दूर होने लगता है। चाहते जीना सम्मान से, सबको सम्मान दिए जाइए। और कहते हैं सच पूछो कि अगर तुम सम्मान से जीना चाहते हो, अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें प्रेम दें, तो लेकिन ऐसे मत कि बस मांगते चले जाओ कि तुम मुझे सम्मान दो, तुम मुझे प्रेम दो। ऐसे कोई ना आपको सम्मान देगा, ना आपको कभी कोई प्रेम करेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई सम्मान दे, तो सबसे पहले तुम्हें दूसरों को सम्मान देना होगा, दूसरों को प्रेम करना होगा। फिर यहाँ ओशो भी कहते हैं जो देते हो वही लौट लौट कर आता है। और जब हम देते ही नहीं, अब देंगे अगर घृणा, देंगे अगर क्रोध, देंगे अगर अपमान, तो हमको भी वही लौट कर मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरों को प्रेम दें, अगर हम दूसरों को सम्मान दें, तो फिर यही सम्मान लौट कर हमारे पास आता है। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ गोल है, जो हमारे पास से जाता है वो गोलाई में घूमकर फिर हमारे पास लौट आता है। एक सद्गुरु ये भी बताते हैं, कहते हैं एक साधारण, जब तुम बैंक में पैसे जमा करते हो, और जब बैंक में पैसे जमा करते हो फिर चेक काटते हो, और फिर तुम्हारे चेक से तुम्हारे पैसे वापस निकल आते हैं। लेकिन अगर सोचो कि बैंक में तुम कुछ भी डिपॉजिट मत करो और फिर चेक काटो, तो क्या वो चेक ऑनर होगा? वो डिसऑनर हो जाएगा, तुम्हें पैसे ना मिलेंगे, क्योंकि तुमने कभी जमा ही नहीं किए। ऐसा ही इस संसार में लोगों के साथ भी है। हम लोगों से प्रेम चाहते हैं, लोगों को से सम्मान चाहते हैं, लेकिन डिपॉजिट कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ विड्रॉल करते चले जाते हैं। और होता क्या है, विड्रॉल में हमारे जीवन का चेक भी डिसऑनर हो जाता है। हमें अगर विड्रॉल करना है तो विड्रॉल की भी मत सोचो, सच पूछो तो डिपॉजिट की सोचो। बस जमा करवाते जाओ, सबको प्रेम दो, सबको सम्मान दो, और फिर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्रेम अपने आप लौट लौट कर आएगा, सम्मान अपने आप लौट लौट कर आएगा। मांगने से ना आज तक किसी को प्रेम मिला है, ना सम्मान मिला है जो आज हमें मिले। इसलिए भिखारी की तरह मांगना बंद करो और अपने भीतर अपने रूह की दौलत कमाकर, एक ज्ञान की दौलत लेकर, और फिर सबको प्रेम करना शुरू करो, सबको सम्मान शुरू करो। लेकिन ये तभी संभव है जब भीतर उजियारा हो जाए। ऐसा क्यों संभव है? ऐसा संभव भी तब है कि कैसे मन के तल पर रहकर तुम दूसरे को प्रेम नहीं दे पाओगे, मन के तल पर रहकर तुम दूसरे का सम्मान नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर करोगे भी, बस एक तरह से ऊपर से, एक तरह से कह सकते हो ऑथेंटिसिटी उसमें नहीं है, कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन जिनके भीतर उजियारा हुआ, जिनके भीतर ज्ञान मिला, उन ज्ञान में उन लोगों ने जाना कि जो मेरे भीतर आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो तो सारे जीवों में है, या सारे प्राणियों में है, सारे मनुष्यों में है। और एक बार ये पता चल जाए कि सब मनुष्यों में वो परमात्मा उतना ही है भरपूर, जितना पूरी सृष्टि में व्याप्त है, उतना ही है जितना मेरे अंदर है, तो दूसरे से व्यवहार कैसे करोगे? परमात्मा जानकर ही तो दूसरे से व्यवहार करोगे। और जब दूसरे को परमात्मा जान लिया तो फिर सम्मान करना नहीं पड़ेगा, प्रेम करना नहीं पड़ेगा, बल्कि सच पूछो हमारे भीतर से प्रेम और सम्मान ही बहेगा। क्योंकि जहाँ जब सभी परमात्मा है और उस परमात्मा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, उस परमात्मा के प्रति मैं बहुत अहोभाव से भरा हूँ, तो क्या उनको जब मैं मनुष्य में देखूँगा तो क्या उनके प्रति अहोभाव से नहीं भरूँगा, उनके प्रति प्रेम से नहीं भरूँगा? तब ये कह सकते हो कि तुम्हारा प्रेम भी प्रामाणिक हो जाएगा, तुम्हारा दूसरे को दिया हुआ सम्मान भी प्रामाणिक हो जाएगा। क्योंकि तुम दूसरे के भीतर उस आत्मा को महसूस करोगे, उस परमात्मा के अंश को महसूस करोगे, तो वैसा ही व्यवहार करोगे। चाहते जीना सम्मान से, सबको सम्मान दिए जाइए, लेकिन ये ज्ञान के बाद ही संभव है। जिंदगी एक मधुशाला है, जी भर जामे रब पिए जाइए। और ये पूरा जीवन जो है एक मधुशाला की तरह है, जहाँ परमात्मा ही परमात्मा सब और फैला हुआ है। बस उसे याद करते चले जाओ, यही जामे रब पीना है। उसको और जामे रब पीने का कोई और तरीका नहीं। उसको जानो, उसे प्रेम करो और उसकी याद से भरे रहो।
यही जामे रब है, जिसे बस एक एक करके पीते चले जाओ, पीते चले जाओ, गिनने की भी ज़रूरत नहीं, बस हर पल हर सांस में उसे पीते चले जाओ, जैसे मानो हर सांस से मैं उसे ग्रहण कर रहा हूँ और हर जाती सांस से अपने आप को मिटाता चला जा रहा हूँ, अपनी आत्मा में स्थिर होकर बस अपने आप को उसके प्रेम में समर्पित किए जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रेम करता है। टालिए कुछ ना कल के लिए, रात दिन नाम लिए जाइए। अक्सर जब परमात्मा की बात आती है, अक्सर जब कुछ पाने की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं चलो आज तो बहुत काम है, कल कर लेंगे, यहाँ अभी तो जवानी है, ये सब बुढ़ापे का काम है, तब हम बुढ़ापे में परमात्मा को खोजेंगे। हमेशा टालते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने आज नहीं खोजा वो कभी नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि सच पूछो अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो आज और अभी पाना होगा। कल का कौन जाने हमारी ज़िंदगी कितनी है, रहे ना रहे, लेकिन जब तक भी ज़िंदगी है बस मैं जामे रब पीता रहूं। जब तक मेरी ज़िंदगी है बस मैं उसकी याद में जीता रहूं, उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊं और अपने जीवन को रूपांतरित करूं, अपने जीवन को प्रेमल कर दूं, अपने जीवन को करुणा से भर दूं। इसलिए टालना नहीं, बस यहीं जीना होगा। और सच पूछो यहीं जीते जीते जब हम इसी क्षण में जीना लगते हैं तभी हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। मुर्शिद देता अगर जाम है, बस कहे बिन पिए जाइए। और कहते हैं जब मधुशाला में जाते हो, जब मुर्शिद के चरणों में जाते हो, जहाँ से ज्ञान मिला, जहाँ से परमात्मा का ज्ञान होने के बाद उससे प्रेम हुआ, उससे प्रेम होने के बाद हम उसकी याद में जीने लगे। सांस सांस जब उसके जाम में सांस सांस में हम उसको पीने लगे, उसकी याद से भर कर रहने लगे, तभी वो कह सकते हो कि अब मुर्शिद ने जो मुझे परमात्मा का ज्ञान दिया अब मैं उसे भोग रहा हूँ। क्योंकि जानना भी और बात है। बहुत लोग हैं जो परमात्मा को जानते हैं, किसी मुर्शिद से जुड़ते हैं, लेकिन बीच में ही छटक जाते हैं, बीच में उनको कहीं ना कहीं फिर अहंकार पकड़ जाता है कि परमात्मा को मैंने पा लिया। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं और ऐसे बहुत से लोग आज भी हो सकते हैं और भविष्य में भी होंगे कि तुम जाग जाना, तुम ऐसे लोगों में अपनी गिनती मत करवाना। तुम्हें जब मुर्शिद से ज्ञान मिले, मुर्शिद से परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए तो बस उसे निरंतर जीते चले जाना। परमात्मा परम भोग है, उसे भोगते चले जाना, उसको महसूस करते चले जाना, अपनी सांस सांस में उसके प्रति और अहोभाव और प्रेम भरकर जिए चले जाना। तभी ये बात सत्य होगी, मुर्शिद देता अगर जाम है, बस कहे बिन पिए जाइए। और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, हीरा पायो गान गठियायो, काहे फिर खोले रे। अब वो परमात्मा मिल गया, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं जामे रब पी रहा हूँ, ये मेरी दौलत है, ये मेरा प्रेम है। एक संसारिक प्रेम भी जब किसी से करते हो तो क्या सारे जगत में ढिंढोरा पीटते हो, जा जाकर सबको बताते हो कि मेरा आज उससे प्रेम हुआ, बहुत छुपाते हो उसको। अगर संसारिक प्रेम को हमें छुपाना होता है तो इस परमात्मा के प्रेम को भी हमें छुपाना होता है। कहे बिन पिए जाइए, किसी को कुछ मत कहो, बस अपने भीतर उस परमात्मा से लौ लगाकर उसको जिए चले जाओ, उसकी याद से भरकर जीवन जीते चले जाओ। किसी को ना बताना कि तुम्हारे भीतर की क्या अवस्था है, किसी को ना बताना कि परमात्मा से कितना प्रेम है। बस प्रेम है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा और वो, बीच में तीसरे का काम भी क्या। कहे बिन जामे रब पिए जाइए। अपने प्रेम को संभालना, अपने उस परमात्मा के प्रेम को संभाले जीवन जीना और इसी का कभी ढिंढोरा ना पीटना। ऐसे ही हम एक दिन अपने जीवन को जीते हुए भवसागर से पार हो जाते हैं। हमें भी जागना होगा, हमें भी समझना होगा, हमें भी एक मुर्शिद को खोजकर ज्ञान पाकर उसके प्रेम में जीकर जामे रब पीना होगा। कहे बिन पिए जाइए, कहे बिन पिए जाइए, कहे बिन पिए जाइए। धन्यवाद।